हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये माइस्कल का 4th वीडियो है। जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग ने देखा था कि इजी वे डेटाबेस क्रिएट करने का, तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ कमांड्स लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट किया है। मैंने डेटाबेस का नाम यूजर्स दिया है और उसमें मैंने एक टेबल बनाया है कस्टमर नाम का, और मैंने 5 फील्ड्स लिया है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड, और कुछ डेटा इंसर्ट किया है। तो आप भी कुछ इस तरीके से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कमांड लिखने के लिए आपको एसक्यूएल में जाना होगा टैब में, और ये पहले से बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो मैं फर्स्ट कमांड टैप करूँगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी इस सिस्टम में डेटाबेस हैं उन सबको दिखाने के लिए तो ये शो कीवर्ड है, और डेटाबेसेस भी एक कीवर्ड है। इन सबको कैप्स में लिखना होगा, और कोई भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते हैं हम लोग सेमीकोलन से। तो हम ये भी कि डेटाबेस को दिखाने के लिए हमारे सिस्टम में जितने भी डेटाबेस हैं, तो आप इस गो पे क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि योर एसक्यूएल क्वेरी हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब कि आपने जो क्वेरी किया है वो सही है, जो भी सिंटेक्स लिखा है वो सही है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम में इतना सारे डेटाबेस है, तो ये सबको रिट्रीव कर चुका है। तो नेक्स्ट कमांड लिखेंगे फिर से स्किल में जाके, टैब में जाके। अब हम देखेंगे कि मेरे पास कितने टेबल्स हैं। तो हम लिखेंगे शो टेबल्स, और इसको भी सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दें। तो आप देख सकते हैं कि शो और टेबल्स दोनों ही कीवर्ड हैं, और इन सबको भी मैंने कैप्स में लिखा है। और जैसे कि टेबल का नाम या डेटाबेस का नाम आप उसको स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। तो इस गो पे क्लिक कर दें आप, तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो चुका है। तो हम देख रहे हैं कि यूज़र्स के अंदर जो डेटाबेस है हमारा, उसमें कस्टमर्स ही सिर्फ एक टेबल है। हम लोग दूसरा टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी तुरंत यूज़र के अंदर एक ही टेबल हम लोग का है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कस्टमर आ चुका है। तो हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह का क्वेरी करें कि हमें जितने भी फील्ड हम लोग ने दिया है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आईडी, फर्स्ट नेम, ये सारे को रिट्रीव और सारे को डिस्प्ले कर सके। तो उसके लिए कुछ इस तरह का कमांड हम लोग लिखें। तो आप देख सकते हैं कि जो भी कीवर्ड होगा उसको आप कैप्स में लिखें। ये बोल रहे हैं कि आप जितने भी कॉलम हैं, ये कॉलम्स होता है, तो जितने भी कॉलम्स हमारे कस्टमर टेबल में उन सबको डिस्प्ले करने के लिए। तो ये कॉलम्स क्या है, वो हमारा फील्ड जो कि हमने कस्टमर टेबल में बनाया है। तो शो और कॉलम्स और फ्रो ये सब कीवर्ड हैं, इसलिए आप कैप्स में लिखें। और ये कस्टमर, डेटाबेस और टेबल दोनों का नाम मीनिंगफुल रखें। और कस्टमर जो हमारा टेबल का नाम है उसे मैं स्मॉल लेटर में लिख रही हूँ, और इस गो पे क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं कि जो भी फील्ड हमारा था, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड, वो सब डिस्प्ले यहाँ पर हो गया है। और उसके साथ टाइप्स और ये सब जो डिटेल हम लोग ने दिया था वो सब। तो अब हम कुछ अदर कमांड जानेंगे कि मोस्ट कॉमनली यूज एसक्यूएल कमांड है आपका सेलेक्ट। तो हम लोग सेलेक्ट कीवर्ड से हम लोग कुछ भी रिट्रीव कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में है। तो अगर हमें डेटाबेस से सारे रिजल्ट को शो करना है तो लिखेंगे सेलेक्ट। मैं बताऊंगी ये क्या करता है, फ्रॉम, और जो भी आपके टेबल का नाम है। मेरे टेबल का नाम कस्टमर है, और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दूंगी। इसका मतलब है कि सेलेक्ट और फ्रॉम दोनों ही कीवर्ड है, इसलिए हम कैप्स में लिखे हैं कि जितना भी इंफॉर्मेशन हमारा, जितना भी डेटा हम लोग ने स्टोर किया है उन सबको रिट्रीव कर दे जो कस्टमर टेबल में है। तो ये सेलेक्ट करेगा, और सेलेक्ट स्पेसिफिक चीज़ को भी हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं देकर। तो मैं दूसरे कमांड्स में बताऊंगी किस तरीके से काम करता है। तो यही बताते हैं। तो आप इस गो बटन पे क्लिक कर दें, तो आप देख सकते हैं कि ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये क्या क्या कि जितना भी मैंने डेटा इसमें डाला था 11 तक, ये सारे डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि ये स्टार क्या करता है। ये स्टार मतलब होता है कि सारे डेटा को वो दिखा दे। तो मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पर इतना डेटा में मैं सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहती हूँ कि डिस्प्ले करे। तो उसके लिए कुछ इस तरह का कमांड लिखना हो। आप इसे हमेशा कैप्स में लिखें। ये हमारा फील्ड मैंने फर्स्ट नेम दिया है, लास्ट नेम और फ्रॉम, जो भी आपका कस्टमर, यहाँ पे मैंने कस्टमर दिया है, और उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दें। तो ये सेलेक्ट क्या करता है, यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ मैं बता रही हूँ कि इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को रिट्रीव करे इन्फॉर्मेशन जो हमारे डेटाबेस में है, और किस टेबल से, तो कस्टमर टेबल से। तो आप भूले नहीं सेमीकोलन
को डालें और इस गो बटन पे क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं कि ये डेटा सही है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो भी कस्टमर टेबल के हमने डेटा डाला था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये दोनों डिस्प्ले हो गया है। तो आपको समझ में आ गया कि सेलेक्ट कितना इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो कि स्पेसिफिक चीज़ को रिट्रीव करने में मदद करता है। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे आगे के कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू